नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं NH24/7 डिजिटल। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के ताजा नतीजों के बारे में, जो इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त बैटल में बदल गए हैं। इन चुनावों ने छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल मचा दिया है। कई अहम सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिली है, वहीं कांग्रेस ने अपनी ताकत भी दिखाई है। तो चलिए जानते हैं इन चुनावी नतीजों का क्या असर हो सकता है और किसने किसे मात दी। सबसे पहले बात करते हैं मनेंद्रगढ़ जिले की, जहाँ कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया और अपनी स्थिति को मजबूत किया। इस इलाके में कांग्रेस ने कई महत्वपूर्ण सीटों पर जीत हासिल की और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है, क्योंकि इस जिले में बीजेपी का दबदबा था, लेकिन अब कांग्रेस ने यहाँ अपनी ताकत दिखा दी है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के गृह जिले खरगांव 1 और खरगांव 2 में। दोनों सीटों पर बीजेपी को करारी हार मिली, जो कि पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। ये हार बीजेपी को कमजोर करने वाला साबित हो सकता है, खासकर ऐसे समय में जब पार्टी को अपनी ताकत दिखाने की जरूरत थी। अब बात करते हैं मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े के गृह जिले भटगांव और प्रेमनगर की। एक के बाद एक सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। ये नतीजे बीजेपी के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि ये इलाके पार्टी के मजबूत गढ़ माने जाते थे। अब कांग्रेस को यहाँ एक बड़ी बढ़त मिली है, जो कि पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण जीत साबित हो सकती है। अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिली है और यहाँ के कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस ने अपनी स्थिति मजबूत की है। इससे कांग्रेस का मनोबल भी ऊंचा हुआ है और यह संकेत देता है कि पार्टी आगामी चुनाव में और भी मजबूती से अपनी राह पर चल सकती है। सरगुजा जिले में भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। यहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हुई। कुछ क्षेत्रों में कांग्रेस ने बीजेपी को हराया, जबकि बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी। ये राजनीति का हमेशा से चलने वाला खेल है, जहाँ कभी एक पार्टी जीतती है तो कभी दूसरी। लेकिन सबसे दिलचस्प ये रहा कि यहाँ मतगणना के दौरान विवाद भी हुए, जिससे स्थिति और भी दिलचस्प बन गई। सूरजपुर जिले की बात करें तो यहाँ बीजेपी को पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के समर्थित सभी 6 उम्मीदवार चुनाव हार गए। इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ अपनी पकड़ बनाते हुए कई सीटें जीत ली। कुछ निर्दलीय और बीजेपी के बागियों ने भी अपनी जीत दर्ज की, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रदर्शन सूरजपुर जिले में शानदार रहा। इन चुनावी नतीजों से ये साफ नजर आता है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को अपनी रणनीतियां और नीति पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस ने कई इलाकों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, तो कुछ क्षेत्रों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं बीजेपी ने भी अपनी कुछ सीटों पर मजबूती दिखाई और अपनी पकड़ बनाए रखी। ये चुनावी परिणाम आने वाले चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं, क्योंकि दोनों दलों के लिए ये नतीजे एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। जहां एक और कांग्रेस की ताकत बढ़ी है, वहीं बीजेपी को अपने गढ़ में चुनौती का सामना करना पड़ा है। आने वाले समय में ये स्थिति और भी दिलचस्प हो सकती है और सभी की नजरें अगले चुनाव पर रहेंगी। कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है या फिर बीजेपी इन नतीजों को पलटने की ताकत रखती है? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।